नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चुकंदर यानी कि शुगर बीट। तो दोस्तों, चुकंदर की फसल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, चुकंदर का वानस्पतिक नाम बीटा बल्गेरिस होता है। दोस्तों, चुकंदर का कुल सोलेनेसी होता है। दोस्तों, विश्व की कुल शर्करा का लगभग 45% आपूर्ति करने वाली शर्करा की प्रमुख फसल है या चुकंदर दोस्तों। नेक्स्ट, संसार के लगभग 45 देशों में चुकंदर की खेती की जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, चुकंदर का पौधा सौर ऊर्जा बहुत शीघ्रता से परिवर्तित करके जड़ों में एकत्रित कर लेता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम 1947 में इस बात का पता चला कि चुकंदर से चीनी तैयार की जा सकती है। इसमें पाई जाने वाली सुक्रोज आसानी से अलग की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विश्व में कुल चीनी की पूर्ति का लगभग 40% भाग चुकंदर द्वारा निर्मित चीनी से होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चुकंदर की पत्तियों में 10% पाचनशील प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चुकंदर के गुद्दे के कार्बोहाइड्रेट का 40% भाग पशुओं को खिलाने के लिए तथा 60% भाग किण्वन के लिए फैक्ट्रियों में जाता है, यानी कि चीनी बनाने के लिए। इसके सिरे से अल्कोहल तैयार की जाती है, यानी कि चुकंदर के सिरे से अल्कोहल तैयार की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसके सिरे से ग्लिसरीन, लैक्टिक अम्ल, ब्यूटाइल, एल्कोहल, एसीटोन, एंटीबायोटिक्स, मोनोसोडियम एवं ग्लूटेम आदि बनाया जाता है। दोस्तों, जर्मन के वैज्ञानिक ओड्रियास सिगिस्मोड मार्गप ने सन 1946 में सर्वप्रथम चुकंदर से चीनी बनाई। इसके बाद फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने चीनी बनाई। दोस्तों, भारत में चुकंदर की खेती सन 1974 से प्रारंभ की गई। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ ने चुकंदर की खेती पर अनुसंधान कार्य 1959 से 60 से प्रारंभ कर दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्षेत्रफल तथा वितरण, एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, विश्व में चुकंदर की खेती मुख्यतः रूस, फ्रांस, पोलैंड, टर्की, अमेरिका, स्पेन, चेकोस्लोवाकिया तथा जर्मनी में की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस तथा अमेरिका चुकंदर की खेती में अग्रणी है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त कुछ अफ्रीकी तथा एशियाई देशों में भी चुकंदर की खेती की जाती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, चुकंदर की जलवायु यानी कि क्लाइमेट। दोस्तों, चुकंदर की खेती ठंडे क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में की जाती है। जिन देशों में ग्रीष्म ऋतु में अधिक तापमान हो जाता है, वहां पर इसकी खेती शरद ऋतु में की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चुकंदर की फसल पर उच्च तापमान तथा अधिक आर्द्रता का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, चुकंदर की खेती 4000 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर पहाड़ों पर भी की जाती है। दोस्तों, इसकी खेती के लिए 5000 से 6000 मिमी वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त है। दोस्तों, चुकंदर की खेती के लिए उपयुक्त तापमान 50 से 60 डिग्री फ़ारेनहीट है। दोस्तों, अधिक तापमान होने पर चुकंदर में चीनी की मात्रा में कमी हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भूमि यानी कि चुकंदर को किस प्रकार की मिट्टी में उगाया जाए। दोस्तों, सामान्यतः चुकंदर की खेती सभी प्रकार की भूमियों में सफलतापूर्वक की जा सकती है। दोस्तों, चुकंदर की खेती के लिए अधिक उपजाऊ दोमट तथा बलुई दोमट भूमियाँ उपयुक्त रहती है। दोस्तों, जिन भूमियों में जलभराव होता है वहाँ पर चुकंदर की खेती नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, फसल चक्र, चुकंदर के फसल चक्र यानी कि क्रॉप रोटेशन। दोस्तों, खरीफ की फसलें जैसे मक्का, धान, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन तथा अन्य दलहनी फसलों के बाद
रबी में चुकंदर की फसल उगाई जा सकती है। दोस्तों चुकंदर की फसल की कटाई के बाद ग्रीष्मकालीन मूंग, उड़द तथा लोबिया की फसल उगाने से फसल में बीमारियां तथा सूत्रकृमियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अतः इस रोग से बचने के लिए 2 से 3 वर्षों का फसल चक्र अपनाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों चुकंदर की उन्नतशील प्रजातियां यानी कि इम्प्रूव्ड वेराइटीज। दोस्तों देश में विकसित चुकंदर की प्रजातियां जैसे पंत S1, पंत S2, पंत S3, पंत S10, पंत कंपोजिट 6, पंत कंपोजिट 1 एवं पंत कंपोजिट 3, IISR कंपोजिट 1 आदि प्रजातियां संपूर्ण भारत में उगाने के लिए उपयुक्त है। दोस्तों लवणीय तथा सारे भूमियों के लिए पंत S1, पंत S10, IISR कंपोजिट 1, IISR कंपोजिट 2 आदि उपयुक्त किस्म है। दोस्तों विभिन्न क्षेत्रों के लिए उपयुक्त चुकंदर की प्रजातियां। दोस्तों रामोन्स्काया 60, US 75, LS 6, पंत 6, मोरिबो, मैग्नापोली, मोरिबो, रसिस्टापोली आदि किस्में हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं खेत की तैयारी। दोस्तों खरीफ की फसलों की कटाई के पश्चात एक गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 2 से 3 जुताइयां देसी हल अथवा कल्टीवेटर से करते हैं। दोस्तों खेत में ढेले नहीं होनी चाहिए। जुताई के बाद पाटा लगाना चाहिए एवं ढेलों को समाप्त करना चाहिए। दोस्तों खेत में ढेले होने से चुकंदर के बीजों का अंकुरण कम होता है। नेक्स्ट दोस्तों बीज एवं बुआई यानी कि सीड एंड सोविंग। दोस्तों बात करते हैं बीज दर यानी कि सीड रेट। दोस्तों चुकंदर का बीज स्वस्थ तथा रोग रहित होना चाहिए। दोस्तों बीज सफेद कवकनाशी रसायनों से उपचारित करने के पश्चात ही बोने से फसल में बीमारियों का प्रकोप कम रहता है। दोस्तों सामान्य दशाओं में एक अंकुर वाली प्रजाति में 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज उपयुक्त रहता है, जबकि बहु अंकुर वाली प्रजातियों में 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट टॉप बात करते हैं दोस्तों बोने का समय यानी कि टाइम ऑफ सोविंग। दोस्तों चुकंदर बोने का उपयुक्त समय अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से नवंबर के दूसरा सप्ताह है। दोस्तों दिसंबर माह में बुआई करने पर चुकंदर की उपज तथा उसमें शर्करा की कमी हो जाती है। दोस्तों बुआई की विधि यानी कि मेथड ऑफ सोविंग। दोस्तों चुकंदर की बुआई समतल खेत अथवा मेड़ों पर की जाती है। दोस्तों चुकंदर बोने वाले सीड ड्रिल से इसकी बुआई सीधे मेड़ों पर अथवा समतल खेत में की जाती है। दोस्तों देसी हल से 50 सेमी की दूरी पर कुंड खोलने के पश्चात 10 से 20 सेमी की दूरी पर बीजों की बुआई करते हैं। दोस्तों बीजों को बोने के पूर्व 10 से 12 घंटे तक बीजों को पानी में भिगोकर बोया जाता है, जिससे बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। दोस्तों इन खुले हुए कुंडों में बीज बोने के पश्चात मिट्टी से अच्छी तरह ढक दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इसका अंतरण यानी कि पौधे से पौधे में कितनी दूरी रखी जाए। दोस्तों पंक्ति से पंक्ति की दूरी 40 सेंटीमीटर रखते हैं चुकंदर के अंदर। दोस्तों चुकंदर के अंदर पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखते हैं एवं बीज बोने की गहराई दोस्तों बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों खाद एवं उर्वरक मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स। दोस्तों चुकंदर की फसल को मृदा परिरक्षण के आधार पर पोषक तत्वों का निर्धारण किया जाता है। दोस्तों सामान्यतः चुकंदर को 120 से 130 किलोग्राम नत्रजन यानी कि नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 से 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। दोस्तों चुकंदर की फसल में अधिक मात्रा में नत्रजन का प्रयोग करने पर जड़ों में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है, जिससे चीनी बनाने में काफ़ी कठिनाई होती है। दोस्तों चुकंदर की फसल में बोरोन की कमी से हर्ट सेट नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सिंचाई प्रबंधन यानी कि इरिगेशन मेथड
कि चुकंदर की फसल में किस प्रकार सिंचाई देना चाहिए या कौन से समय करें। दोस्तों सामान्य दशाओं में चुकंदर की फसल को 2 सिंचाई बुआई के 15 से 20 दिन के अंतराल पर करते हैं तथा इसके पश्चात 20 से 25 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं खरपतवार नियंत्रण यानी कि वीड मैनेजमेंट कि चुकंदर से किस प्रकार खरपतवारों को नष्ट किया जाए। दोस्तों चुकंदर की फसल खरपतवारों से अधिक प्रभावित होती है। दोस्तों फसल बोने के 55 से 60 दिनों तक खेत को खरपतवारों से मुक्त करना चाहिए एवं बुआई के 25 से 30 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करनी चाहिए। दोस्तों दूसरी निराई गुड़ाई 55 से 60 दिन बाद करनी चाहिए। दोस्तों खरपतवारों का रासायनिक विधि द्वारा नष्ट करने के लिए सिरमेट 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अंकुरण के पूर्व 500 लीटर पानी में घोलकर भूमि की सतह पर छिड़काव करने से समस्त खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों प्रमुख बीमारियों तथा एवं उनका नियंत्रण इम्पोर्टेंट डिजीज एंड इंसेक्ट एंड देयर कंट्रोल मेजर। देखते हैं दोस्तों पहले रोग की चुकंदर की फसल में लगने वाले रोगों के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों पहला रोग जड़ गलन। दोस्तों इस रोग के प्रकोप से पौधों की जड़ों के पास भूमि की सतह से कई सेमी गहराई तक सफेद रुई की तरह फफूंदी जाल का दिखाई पड़ता है। दोस्तों इसकी रोकथाम के लिए फसल बोने के 3 माह पश्चात ब्रेसिकाल 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 300 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट रोग पत्तियों का चित्तीदार। दोस्तों इस बीमारी के प्रकोप से पत्तियों पर गहरे कत्थई या काले रंग के गोलाकार धब्बे पड़ जाते हैं। दोस्तों इसकी रोकथाम के लिए कैप्टान या थिरम के 0.25% के घोल से बीजों का उपचारित कर बोना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं चुकंदर में लगने वाले कीटों की। दोस्तों बिहार की बालदार सुंडी। दोस्तों इस कीट का प्रकोप पत्तियों पर होता है एवं पत्तियां समाप्त हो जाने पर इसका आक्रमण जड़ों पर शुरू हो जाता है। दोस्तों इसकी रोकथाम के लिए एंडोसल्फान 1 लीटर को 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। दूसरा कीट देखते हैं दोस्तों तंबाकू की सुंडी। दोस्तों इस कीट की सुंडियां पत्तियों को खाती है। दोस्तों इसकी रोकथाम सेविन 2 किलोग्राम मात्रा को 600 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। दोस्तों अगला कीट देखते हैं, यह कीट माहू। दोस्तों अगला कीट है माहू। दोस्तों यह कीट पत्तियों का रस चूसता है। दोस्तों इस कीट की रोकथाम के लिए मेटासिटॉक्स 1 लीटर को 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर देना चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों चुकंदर की खुदाई यानी कि चुकंदर की खुदाई कब की जाए। दोस्तों बुआई के 150 से 160 दिन पश्चात चुकंदर की फसल पककर तैयार हो जाती है। दोस्तों जड़ों की खुदाई के 15 दिन पूर्व सिंचाई बंद कर देना चाहिए। दोस्तों इसकी खुदाई के लिए ट्रैक्टर चलित सब सोइलर अथवा कल्टीवेटर, मोल्ड बोर्ड, हल आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इन यंत्रों को चलाने से मेड़ों की मिट्टी ढीली हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों चुकंदर की उपज। दोस्तों चुकंदर की जड़ों में चीनी की मात्रा 13 से 17% तक पाई जाती है। दोस्तों जड़ों की उपज 300 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त हो जाती है। दोस्तों इसी प्रकार हमारा चुकंदर का चैप्टर खत्म होता है। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।